दो बातें हैं जो मैं आपसे यहाँ पर बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि 2 बार यहाँ पर कोशिश करी गई। एक तो ये दिन था, बियर्स ने कोशिश किया मार्केट को गिराने का और फिर गिरा नहीं पाया, और एक दिन ये था, नीचे खुला पर मार्केट अच्छा खासा रिकवर हो गया और ऊपर क्लोज हुआ डे हाई पे। और निफ्टी में भी सेम ही होता हुआ नज़र आया है। ऑल्दो फिर से आज एक गैप डाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बुल्स ने अपनी पूरी की पूरी कोशिश करी है मार्केट को डे हाइस पर बंद कराने की। तो करेंटली ऐसा नज़र आता है कि बुल्स यहाँ पर अपनी पूरी ज़ोर में हैं और ताकत लगाएंगे, और अभी तक बुल्स ने अपना हथौड़ा नहीं मारा है। ये सिर्फ बियर्स अब तक अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब बुल्स अपना हथौड़ा मारेंगे तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, वो बात पहली बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, जो मैं कह रहा था कि आप फंस जाओगे। अभी जैसे ये एमटार था, ठीक है, इस चार्ट में आपको क्या डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है? ये एज अ लीडर था, सबसे बड़ा लीडर था, तो इसमें हमें क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है। तो सेम तरह का ही बिहेवियर मुझे नज़र आ रहा है उन हर स्टॉक्स में जो कि एमटार के टाइम, जब एमटार रैली कर रहा था, इस फेज़ में जिन स्टॉक्स ने भी रैली करी है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आप टी पावर चेक कर लो, अ, इसमें भी सेम तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है। और इस टाइम पे और क्या भागा था, ये भी भागा था शायद थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें अभी उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं था उस समय पे। धीरे धीरे मतलब ये स्लो मूव कर रहा था, जैसे बजाज कौन भी स्लो मूव कर रहा था, उतनी तेज़ी से मूव नहीं कर रहा था पैराबोलिक सा। तो ये भी अभी टिका हुआ है। लेकिन जो भी उस टाइम पे भाग रहे थे बहुत तेज़ी से स्टॉक्स, ठीक है, जैसे एरोफ्लेक्स था, ये तेज़ी से भागा था, यहाँ पर मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स में जिन्होंने पैराबोलिक मूव दिया था रिसेंट टाइम्स में, बहुत ही ज़्यादा भाग गए हैं। ठीक है, मिनिमम 2x से 3x हो गए हैं इस रैली में। तो ऐसे स्टॉक से आपको बचना है, और इससे 2x 3x वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करो ना करो, लेकिन ये ज़रूर देख लेना कि इस तरह की पैराबोलिक रैली आती है। ठीक है, ये 1000 रुपये का स्टॉक था आपका, ये हो गया आपका कितना, 2.5x। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान दें कि जो भी पैराबोलिक मूव किए थे, बहुत तेज़ी से भागे थे, उनमें मोस्ट ऑफ द चांस है कि यहाँ पर एक लोअर लो बनता हुआ नज़र आएगा आने वाले टाइम में। एक स्टेज 3 का आगमन होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बहुत ही रिसेंट में मेरे को मतलब इस चीज़ का अनुभव हुआ है। इस दिन पे मान के चलो 8 जुलाई को, और उसके बाद मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था, तो एक लोअर लो लगा है। तो ऐसा ही है कुछ। ठीक है, काफ़ी सारे स्टॉक्स में ऐसा है, और जो ये 8 जुलाई की सेलिंग थी, वो सेलिंग इसीलिए थी, स्ट्रक्चर कुछ स्टॉक से चेंज करना था और कुछ स्टॉक्स में पैसे डालने थे। बात हो गई है कहाँ पे से निकले हैं, अब बात करते हैं कहाँ पे जा रहा है पैसा। ऐसे स्टॉक्स आप चेक करो, यहाँ पर पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये है, ये जो ऐसे ऐसे स्टॉक्स निकल रहे हैं ना यहाँ से आपके, इन स्टॉक्स में पैसा आता हुआ नज़र आता है मेरे को। और काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको इस तरह के दिखेंगे जो कि स्टेज 1 से स्टेज 2 में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करिए। यहाँ पर जो भी सेलिंग आ रही है, वो सेलिंग में उतना ज़्यादा दम नहीं जितना सेलिंग उन स्टॉक्स में है, और जब बाइंग हो रही है तो इनमें बाइंग में ज़्यादा दम है, उन स्टॉक्स में बस बाउंस आ रहे हैं। ठीक है, तो बस मेरा इतना ही कहना था। और आप लोग जो भी ट्रेड कर रहे हो, ये बहुत सोच समझ के करना, कहाँ पे पैसे डाल रहे हो, कहाँ अटका रहे हो। अदरवाइज़ आप किसी गलत स्टॉक में फंसने के चांसेस हैं। एक स्टॉक और है, आपको दिखाता हूँ मैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज़, ये भी भागता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे अब। तो हो सकता है ये भी अब आपको रेडार में रखने की ज़रूरत है। इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। हमारा राजा R&M ना, इसका क्या हो रहा है भाई, ये भी तैयार लगता है, हो सकता है इसमें भी मूव आना चालू हो, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मिला है हमें। इसमें मैं जाऊँगा, अगर मेरे को एंट्री करनी है, ये लगभग 1000 रुपये के ऊपर आए यार एक बार, ही है ना, ये वाला जोन निकाले। वीकली पे अच्छा लग रहा है, कोई पोजीशन बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। लोग बनाते हैं ऐसी जगह पे पोजीशन, बहुत ही लो रिस्क से एंट्री बन सकती है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैं इस तरह से काम नहीं करता। तो ठीक है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।